पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करेंगे। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगूर में बड़ी रैली करने वाले हैं। उस रैली से पहले सियासी तापमान वहां पर बढ़ गया है। 2 हफ्ते से हिंदू मुसलमान का जो राग गाया जा रहा था वो ढीला पड़ गया, वो एक बार फिर से लेकिन सुर्खियों में आ गया। बंगाल के सियासी संग्राम में 2 मुख्य खबरें आज सामने आई। एक तो ये कि ममता बनर्जी ने वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से केंद्र, बीजेपी और चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला। इस बार उन्होंने सेना के एक अधिकारी को भी इस विवाद में लपेट लिया है। वहीं दूसरी खबर बीजेपी खेमे से है, जहां पार्टी के एक सांसद सुकांता मजूमदार ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया। आरोप लगाया कि ममता बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाना चाहती हैं। लग ऐसा रहा है कि बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने अपने बयान से चुनावी ध्रुवीकरण का नया दांव खेला है। पहले सुकांता मजूमदार का वो बयान सुना देते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर क्या पड़ेगा इस इलेक्शन में? डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो आपने देखा है वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज? हर साल होता है यहाँ पे। आप नहीं रोक सके उसको? नहीं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती है, हमसे नहीं मिलता। बंगाल में डेमोक्रेसी है कहाँ? ये सरकार पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है, जैसे भी हो बंगाल को सेकंड कश्मीर बनाना। सुकांता मजूमदार का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगाल बीजेपी की टॉप लीडरशिप में उनकी गिनती होती है। सुकांता मजूमदार के बयान से 2 खबरें निकली हैं। पहली तो ये कि उन्होंने मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर भद्रलोक के वोटर को चिताया था, और दूसरी खबर यह कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पर बंगाल के कश्मीर बनने की आशंका जाहिर की है। असल में चैटर्जी बनर्जी के सीएम नहीं बनने की जो बातें सुकांता मजूमदार ने कही है, उसके पीछे बंगाल के भद्रलोक खासकर ब्राह्मण वोटरों को ध्यान में रखा गया है। ये चैटर्जी और बनर्जी जो टाइटल हैं वो बंगाली ब्राह्मणों के नाम के साथ लगने वाले टाइटल हैं, जो कि राज्य की राजनीति में काफी दखल देते हैं। ऐसे में सुकांता मजूमदार ने हिंदू वोट साधने के लिए मुस्लिमों की जिस बढ़ती आबादी का जिक्र किया है उसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 12 जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से लेकर 70% के बीच है। जिलावार आपको जानकारी दे देते हैं। मुर्शिदाबाद में 67%, ये देखिए एक एक करके आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले में सबसे ज्यादा 67% मुसलमान हैं। मालदा में 51%, नॉर्थ दिनाजपुर में 51%, बीरभूम जैसे जिले में 37%। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आपको बताते चले मुस्लिम आबादी है। नादिया में 27%, हावड़ा में 26%, ईस्ट वर्धमान में 26%। यहां पर एक एक करके दिखा रहे हैं आपको। कूच बिहार में 26%, साउथ दिनाजपुर में 25% और कोलकाता में 21% मुसलमानों की आबादी है। बंगाल में भद्रलोक का वोटर और राज्य का मुस्लिम समुदाय अब तक ममता बनर्जी का वोटर माना जाता है। मुस्लिम वोट तो बीजेपी को मिलने से रहा, लिहाजा पार्टी ने राज्य के बदलते जनसंख्या गणित के बहाने भद्रलोक के सबसे बड़े वोट बैंक को भविष्य के लिए चिताया है। लेकिन इस पर बीजेपी के विरोधी कैसे हमलावर हैं, अब वो भी देखिए। बनर्जी करने से, चटर्जी करने से कुछ नहीं बनने वाला है। वहां ममता बनर्जी खुद ही हैं, चटर्जी साहब भी खुद ही हैं, जो टीएमसी के नेता हैं। तो टीएमसी के मजबूत पकड़ के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नाक रगड़ा रही है। हर चुनाव में आप मुसलमान को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं भाई? आपको परेशानी क्या? क्या इस देश की परेशानी मुसलमान है? पूरा हिंदुस्तान कश्मीर की तरह होना चाहिए। खुद कश्मीर तो एक दुनिया की जन्नत है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, तो हम तो चाहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीर की तरह हो, ताकि पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान को देखने के लिए आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर टीएमसी की मजबूत पकड़ है। इन दिनों अपने तमाम वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए पार्टी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में काफी भीड़ भी जुट रही है और अभिषेक की यात्रा ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब पिछले महीने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण का मामला पीक पर था। मुस्लिमों की गोलबंदी जिस तरह के बाबरी के नाम पर पिछले महीने देखने को मिली, उसके बाद अभिषेक ने इस यात्रा की कमान संभाली, क्योंकि टीएमसी नहीं चाहती कि उसका वोट बैंक किसी भी कीमत पर टूट जाए। एक तरफ टीएमसी मुस्लिम वोटों की गोलबंदी में जुट गई है,
तो बीजेपी उसी मुस्लिम के बहाने नया समीकरण अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है। बात जब प्रदेश में मुस्लिम आबादी की हो रही है तो कैसे डेमोग्राफी बदल गई है उसका आंकड़ा भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल में आबादी के ग्रोथ की बात करें तो 1951 में हिंदू आबादी 78.5% थी। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम आबादी 19.4% थी। 1991 में हिंदू आबादी घटकर 74.7% हुई। मुस्लिम आबादी बढ़कर 23.6% हो गई। 2001 में हिंदू आबादी घटकर 72.5% हुई तो मुस्लिम आबादी 25.2% हो गई, यानी कि बढ़ गई। 2011 की जनगणना बताती है कि हिंदू आबादी 70.5%, मुस्लिम आबादी 27% वहां पर हो चुकी है। इसके बाद कोई जनगणना हुई ही नहीं है। ऐसे में औसतन वृद्धि के आधार पर यह अनुमान है कि अभी राज्य में मुस्लिम आबादी 30% के आसपास होगी, जबकि हिंदू आबादी 70% के नीचे। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हिंदू आबादी घटती जा रही है, मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब जरा एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं जो ये बता रहा है कि कैसे दशक दर दशक हिंदुओं की आबादी का ग्रोथ रेट गिरा है और मुस्लिमों का बढ़ता चला गया। 1951 से 61 के बीच हिंदू आबादी वृद्धि दर 32.63% थी। मुस्लिमों की आबादी की वृद्धि दर 36.48%, महज 4% का ही गैप था। लेकिन 1971 से 81 के बीच हिंदू वृद्धि दर 21.37 रह गई, जबकि मुस्लिमों का ग्रोथ रेट 29.55 का रहा, यानी कि ये गैप 8% हो गया। 1981 से 91 के दरमियान तो हिंदू वृद्धि दर 21.09% रहा, तो मुसलमानों की आबादी में 36.89% की वृद्धि दर देखी गई और अंतर 15% का चला गया। 2001 से 11 के बीच हिंदुओं की आबादी में 10.81% की बढ़ोतरी हुई, तो मुस्लिमों की आबादी इस दौरान 21.81% बढ़ गई है। अब इन्हीं आंकड़ों के पूरे गणित को बीजेपी चुनावी मैदान में लेकर आई है, ये बताने के लिए कि बढ़ोतरी की यही रफ्तार अगर जारी रहती है तो सत्ता पर मुस्लिम का शासन होगा, चैटर्जी या बनर्जी हाथ मलते रह जाएंगे। अब मुस्लिम राजनीति को समझने के बाद जरा बंगाल की ब्राह्मण राजनीति को भी समझ लेते हैं। ये जो आप चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी शब्द सुनते हैं, असल में ये बंगाली ब्राह्मणों का अंग्रेजी सरनेम है। मुखर्जी यानी मुखोपाध्याय, बैनर्जी यानी बंदोपाध्याय, चैटर्जी यानी चट्टोपाध्याय, गांगुली यानी गंगोपाध्याय। इनके अलावा भट्टाचार्य, मिश्र, त्रिपाठी सरनेम भी बंगाली ब्राह्मणों के होते हैं। वैसे हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक ये टाइटल सिर्फ ब्राह्मण नहीं बल्कि बंगाली भद्रलोक की दूसरी जातियों, खासकर कायस्थ और वैद्य जातियों के लोग भी लगाते हैं। बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय के बैनर्जी और मुखर्जी बन जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जैसा कि मैं जनहित में राजनीति की खबरों के साथ उसके सामान्य ज्ञान के पहलू को भी कुरे देती हूं, तो आज हमने इसको लेकर जानकारी जुटाई है। असल में अंग्रेजों के राज में बंगाल बहुत बड़ा इलाका था। कोलकाता राजधानी बनाई गई। उस दौरान अंग्रेज के जो अफसर इंग्लैंड से यहां आते थे, उन्हें अपने साथ काम करने वाले लोगों का नाम लेने में कठिनाइयां होती। बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय जैसे शब्द वो बोलने में अटकते रहते थे। तभी उन्होंने इसकी एक तरकीब निकाली और इन टाइटल वाले नामों का अंग्रेजी में छोटा रूप पेश कर दिया। तभी से चट्टोपाध्याय चैटर्जी हो गए, बंदोपाध्याय बैनर्जी, मुखोपाध्याय मुखर्जी हो गए। इस टाइटल से जुड़े कुछ बड़े और चर्चित नाम आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है। महान कवि बंकिम चंद्र चैटर्जी, उपन्यासकार शरद चंद्र चैटर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी और अभिनेत्री रानी मुखर्जी। इसी चैटर्जी बैनर्जी टाइटल के ये चर्चित नाम हैं और बंगाल में अब तक जितने भी सीएम हुए हैं सब भद्रलोक वाले समाज से ही हुए। 8 में से 4 ब्राह्मण और 4 कायस्थ जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। इन भद्रलोक वालों की कुल आबादी करीब 20% है। साल 2021 के चुनाव में 294 में से कुल 82 सवर्ण विधायक चुने गए थे। इनमें से 22 ब्राह्मण और 18 कायस्थ जाति से थे। सवर्णों में 52 टीएमसी के जीते, 28 बीजेपी के विधायक बने।
चैटर्जी बैनर्जी वाला यही भद्रलोक बंगाल में चुनावी हवा बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। 2021 के चुनाव में भद्रलोक का समर्थन ममता बनर्जी को था। बीजेपी अब इसी वोट बैंक पर अपना पूरा का पूरा फोकस जमाए हुए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।